क्या किसी ने आपसे सिर्फ 2 शब्द कहे और आप उन्हें पूरे दिन सोचते रहे? किसी ने मजाक में कुछ कह दिया, आप बाहर से मुस्कुरा दिए, लेकिन वही बात आपको बार बार परेशान करती रही। कभी कभी तो सामने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन हम उसी बात को अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मुझे ही क्यों सुनना पड़ा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की ये कहानी शायद आपकी सोच बदल दे, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाओं से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ आती है। दूसरों के शब्द हमेशा हमारे दुख का कारण नहीं होते। कई बार उन शब्दों को अपने भीतर जगह देना हमारे दुख को बढ़ा देता है। एक छोटी सी कहानी है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, लोग मेरा सम्मान नहीं करते, कोई कुछ कह देता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कोशिश करता हूं कि उनकी बातों को भूल जाऊं, लेकिन मैं भूल नहीं पाता। उसने बुद्ध से पूछा, मैं दूसरों की बातों का बुरा लगना कैसे बंद करूं? अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कहानी बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित रूप से समझाई जा रही है। बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण भाव यह है कि मन किसी अनुभव को पकड़कर बैठ जाए तो वही अनुभव हमारे दुख को बढ़ा सकता है। बात बुरी क्यों लगती है, सोचिए जरा। अगर कोई सड़क पर चलते हुए आपको कुछ कह दे और आप उस व्यक्ति को जानते तक नहीं है, तो शायद आपको थोड़ी देर बाद उसकी बात याद भी नहीं रहेगी। लेकिन रुकिए, अगर वही बात आपका कोई अपना कह दे, कोई अपना मित्र कह दे, तो वही शब्द दिल में उतर जाते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समस्या केवल शब्दों में नहीं है, समस्या उस अर्थ में भी है जो हमारा मन उन शब्दों को दे देता है। किसी ने कहा, तुम ये काम नहीं कर सकते। अब 2 रास्ते हैं आपके पास। पहला रास्ता है, शायद वह सही कह रहा है, मुझे देखना चाहिए कि मैं कहां सुधार कर सकता हूं। और दूसरा है, उसने मुझे छोटा समझा है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। शब्द वही है, लेकिन प्रतिक्रिया अलग है, और यहीं से असली बात शुरू होती है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आपके सामने कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा। पहली बार सुनकर आपको बुरा लगा। यह स्वाभाविक है, आप इंसान हैं, भावनाएं होना गलत नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वही व्यक्ति वहां से चला जाता है और आप उसके शब्दों को अपने साथ लेकर घर आ जाते हैं। फिर रात को वही बात याद आती है, तुमसे कुछ नहीं होगा। अगले दिन फिर याद आती है। फिर आप खुद से पूछते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा? और धीरे धीरे उस व्यक्ति की कही हुई एक बात आपकी अपनी आवाज बन जाती है। यहीं रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपने मन के अंदर इतनी जगह देना चाहता हूं? बुद्ध की शिक्षा को समझिए। बुद्ध की शिक्षाओं में आसक्ति और मन की पकड़ को दुख से जोड़कर समझाया गया है। हम सिर्फ वस्तुओं से नहीं जुड़ते, हम विचारों से भी जुड़ते हैं। किसी ने हमारे बारे में कुछ कह दिया, हम उस बात को पकड़ लेते हैं। किसी ने हमें अपमानित किया, हम उस घटना को पकड़ लेते हैं। किसी ने हमें छोड़ दिया, हम उस याद को पकड़ लेते हैं। और फिर हम सोचते हैं, मैं दुखी क्यों हूं? कई बार दुख केवल घटना में नहीं होता, दुख उस घटना को बार बार पकड़े रहने में भी होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर आलोचना का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता, हर व्यक्ति को समझना भी जरूरी नहीं होता, हर व्यक्ति को समझाना भी जरूरी नहीं होता।
हर आरोप को गलत साबित करना भी जरूरी नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, हर व्यक्ति की राय को अपने बारे में सच मानना ये भी जरूरी नहीं है। अगर कोई आपके बारे में गलत सोचता है तो वह उसकी सोच है, आपका चरित्र नहीं है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। और अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वह पूरी तरह गलत है। यही समझदारी होनी चाहिए। आलोचना और अपमान में भी अंतर है। अब एक बहुत जरूरी बात है, दूसरों की बातों का बुरा न लगने का मतलब ये नहीं है कि हर गलत व्यवहार को सहते रहें। अगर कोई आपको सही फीडबैक दे रहा है तो उसे सुनिए। अगर कोई आपकी गलती बता रहा है तो देखिए कि उसमें कुछ सीखने लायक है या नहीं, लेकिन रुकिए। अगर कोई सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए बोल रहा है तो आपको हर शब्द अपने दिल में रखने की जरूरत नहीं है। अपने आप से पूछिए, इस बात में मेरे लिए सीख क्या है? अगर सीख है ले लीजिए, अगर सिर्फ अपमान है तो छोड़ दीजिए। एक आसान तरीका है, अगली बार कोई ऐसी बात कहे जिससे आपको बहुत बुरा लगे, तुरंत जवाब मत दीजिए। बस 3 कदम अपनाइए। पहला कदम, रुकिए, कुछ सेकंड शांत रहिए। दूसरा कदम, सोचिए, क्या ये बात सच है? अगर सच है तो सुधार कहाँ करना है? अगर सच नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। तीसरा कदम, आगे बढ़िए, क्योंकि हर बात को अपने मन में लेकर चलना ऐसा है जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आपके कंधे पर पत्थर रख दे और आप उसे पूरे दिन उठाकर चलते रहे। उसने पत्थर रखा था, लेकिन उसे उठाकर चलना या नीचे रख देना आपके हाथ में है। एक बहुत गहरी बात है। कभी कभी हमें दूसरों की बात इसलिए ज्यादा चुभती है क्योंकि कहीं न कहीं हमारे भीतर भी उसी बात को लेकर डर होता है। अगर कोई कह दे तुम असफल हो और हमें अपने भीतर डर हो कि शायद हम सच में असफल हो रहे हैं, तो वह बात ज्यादा चुभेगी। इसीलिए कभी कभी हमें दूसरों से लड़ने के बजाय अपने भीतर के डर को समझने की जरूरत होती है। किसी की बात आपको चोट पहुंचा रही है तो खुद से पूछिए, ये बात मुझे इतनी क्यों चुभी? शायद आपको अपने बारे में कुछ ऐसा समझने का मौका मिल जाए जिसे आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। खुद को आजाद कीजिए। कल्पना कीजिए, आपके पास ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको बहुत दुख दिया, आप उससे नाराज हैं। वह शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन रुकिए, आप अभी भी उसी घटना को याद करके परेशान हैं। अब एक सवाल है आपसे, सजा किसे मिल रही है? वह व्यक्ति अपनी जिंदगी जी रहा है और आप उसके किए हुए काम का बोझ लेकर चल रहे हैं। इसीलिए कभी कभी किसी को माफ करना उस व्यक्ति पर एहसान नहीं होता, ये अपने मन को मुक्त करने का तरीका है। माफ करने का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ वह सही था। इसका अर्थ सिर्फ इतना है, मैं अब इस घटना को अपनी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं करने दूंगा। अंतिम संदेश सुनिए। तो अगली बार जब कोई आपको कुछ ऐसा कह दे जिससे आपका मन दुखी हो जाए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। एक पल रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरी समस्या है? क्या इसमें मेरे लिए कोई सीख है? और अगर नहीं तो उस बात को अपने मन से जाने दीजिए, क्योंकि आपका मन कोई कूड़ेदान नहीं है। हर व्यक्ति की राय, हर आलोचना, हर अपमान, हर नकारात्मक शब्द अपने अंदर जमा करने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें सुननी है, कुछ बातों से सीखना है और कुछ बातों को वहीं छोड़ देना है। याद रखिए, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ये हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होगा।
लेकिन आप अपने मन में क्या जगह देते हैं, ये धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आ सकता है। इसीलिए हर आवाज को अपने अंदर मत आने दीजिए। कुछ आवाजें सुनिए, कुछ से सीखिए और कुछ को हवा की तरह गुजर जाने दीजिए। अगर आपको बुद्ध की शिक्षाओं को आज की जिंदगी से जोड़कर समझने वाली ऐसी बातें पसंद आती है तो मोटिवेशन टाइम बीएल लूना को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए परेशान क्यों होते हैं। तब तक शांत रहिए, अपने मन को समझिए और आगे बढ़ते रहिए।